बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 264 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन कर रहा हूँ। आप सभी बंधुजन प्रेम से कथा को श्रवण कीजिए। बंदे मागध सूत गैन विरुद्ध बधै मति धीर करैन छावर लोग सब है गए धन मन चीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। चतुर्बाढ़ मागध और सूत कीर्ति बखाने लगे और सब लोग घोड़ा हाथी मणि धन और वस्त्र निछावर करने लगे। झांझ मृदंग शंख सहनाई भीर ढोल दुंदुबी सुहाई। बाजय बहु बाजने सुहाए जय जय जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख नभीरे तुरही ढोल सुंदर नगाड़े आदि सुंदर बाजे बजने लगे और जहाँ तहाँ युवतियों ने मंगल गीत गाए। सगन सैत हर्षे अति रानी सुखत धान पराजन पानी। जनक लयो सुख सोच बिहारी पैरत थके थाह जन पाई। सतियों सैत रानी प्रसन्न हुई मानो सूखे हुए धान पर पानी पड़ गया हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो थके हुए तैरने वाले ने थाह पाली हो। श्रीहत भय भूप धन टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। से सुखाए बरनीय के भांति जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतिहीन हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए जैसे चाँद की स्वाति का जल पी गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे ससिह चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना सीता गमन राम पै की नाम। रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर को बच्चा देखता है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी तो सीता जी राम जी के पास चली। दोहा। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमाय अंग अपार लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। साथ में सुंदर सखियां मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। सीता जी बाल राज हंसने की चाल से चली। उनकी अंगों में अपार शोभा थी। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी ऐसी शोभिती थी जैसे सुंदरताओं को बीच में महासुंदरता हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला थी जिसमें संसार विजय की शोभा छा रही थी। तनु सकोच मन पर में उछाहू बोले प्रेम लकी पर न काहू। जाय समीप राम छवि देखी रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। शरीर में लाज तथा मन में बहुत उमंग थी। यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। निकट जाकर रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी ध्यान कीजिए चित्र में लिखी से रह गई।
चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। यह दशा देख चतुर सखी ने समझा कर कहा, सुंदर जयमाला पहना दो। सुनते ही दोनों हाथों से जयमाला उठाई, पर प्रेम के वश पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, सची सबीत देत जयमाला। गावै छवि अविलोकी सहेली, सिय जयमाल राम और मेरी। गावै छवि अविलोकी सहेली, सिय जयमाल राम और मेरी। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों से दो कमल संकुचित होकर चंद्रमा को जयमाला देते हों। ऐसी शोभा देख सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने जयमाला श्री रामचंद्र जी के गले में पहना दी। रघुबर और जयमाल देख देव बरसई सुमन, सकुच सके भुवाल जनु बिलो की रवि कुमुद गने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। रामचंद्र जी के हृदय में जयमाला देकर देवता पुष्प बरसाने लगे। राजा लोग ऐसे सकते हैं जैसे सूर्य को देखकर नलिनियों का समूह मुरझा जाता है। ओरे अरुबियों में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कई देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट उदास और सब सज्जन प्रसन्न हुए। देवता के नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। नाचेंगा वही विबुध बतू बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी। जय तय विप्र वेद धुन करही, बंदी गिरदावली उचरही। देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी और बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगी। जहाँ था ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, भाट वंश का यश गाने लगे। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजो चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बेत विसारी। भूमि पाताल और स्वर्ग में यश छा गया कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और सीता जी को वर लिया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और अपनी सामर्थ्य से अधिक निछावर देने लगे। सोहत सिय राम के शोभा, छवि सिंगार मनो एक ठोरी। सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनो एक ठोरी। सखी कहे प्रभु पद गौ सीता, करत न चरण परस अति बीता। श्री सीता जी व राम जी की जोड़ी ऐसी सोचती थी मानो शोभा और श्रृंगार एकत्र है। सखियों ने कहा, हे सीता प्रभु के चरण छुओ, परंतु सीता जी बहुत डर कर चरण नहीं छूती। गौतम ते गति सुरति करी, नहीं पर सति पग पानी। मन बेसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानिल घनसिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके वे रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से नहीं छूती। ऐसी अनोखी प्रीति को जानकर रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूल मन माके। उठ उठ पहिरी सनाए अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर राजा ललचा उठे
वे दुष्ट कपूत और मूर्ख मन में डाय करने लगे। अब आगे उठकर कवच आदि पहनकर जहाँ था गाल बजाने लगे। ले छड़ाई सी कह को धरि बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष चाल नहीं सरई, जीवत हमें कुंवरी को बरई। कोई बोले सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ डालने से इच्छा पूरी नहीं होगी, हमारे जीते जे राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि मानी, राज समाज लाज लजानी। यदि राजा जनक को सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में उन्हें भी जीत लो। यह बात सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज में तो लज्जा भी लजा गई है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, ऐसी बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई और मर्यादा ये धनुष के साथ ही चले गए। वही सूरता थी अथवा अब कहीं से पा गए, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुंह पर स्याही लगा दी। देखो राम नयन भरे तजी सा मधु को, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। बैर घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रचंड अग्नि जानकर पतंगा मत बनो। बैन तेय बल जिम चह कागो, जिम ससु चह नागे हरि भागो। जिम चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चह शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह के भाग को खरहा चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला कुशलता चाहे, शिव जी का बैरी सुख संपदा चाहे। लोभी लोलुप कल की रत चाहे, अकलंकता की कामी लाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाम। लोभी लालची बड़ाई चाहे, कामी निष्कलंकता चाहे, और श्री हरि के चरणों से विमुख मुक्ति चाहे। हे राजाओं, वैसा ही तुम्हारा लालच भी व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुबाय चले गुरु पाही, सिय सने उबर नत मन माही। राजाओं का हुल्लड़ सुनकर सीता जी डर गईं। तब सखियां वहां लेवा ले गईं जहाँ रानी थे। राम जी सीधे स्वभाव से सीता जी के प्रेम की मन में बड़ाई करते हुए गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, विधो विधि काहे करनिया। भूप बचन सुनी तो कहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। रानियों समेत सीता जी सोच विचार में पड़ गई कि ना जाने विधाता को अब क्या करना है। राजाओं की बात सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, पर राम जी के डर से कुछ नहीं कह सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनोमत गज गन निरखी, सिंह किशोर चोप लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी।
उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। राजाओं को क्रोध से देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आता है। करवर देख बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। हलचल देख कर नगर की स्त्रियां बेचैन हो गई, सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर रघुकुल रूपी सूर्य के कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबालुकाने। गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भालु विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्हें देखकर राजा लोग सकचा गए, जैसे बाज की झपट से बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर सुंदर विभूति शोभायमान थी और चौड़े मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान था। शीश जटा शिशु बदन सुहावा, ऋष बस कछु के अरुण हुई आवा। बिरकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजं चितवत मनौ रिसाते। सिर पर जटा जूट है और मुख रामचंद्र क्रोध से कुछ लाल हो गया है। सिर पर जटा जूट है और मुख चंद्र क्रोध से लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और क्रोध से नेत्र लाल हो रहे हैं। सहज ही देखते हैं तो भी यह जान पड़ता है मानो क्रोध से भरे हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। वृषभ की से ऊंचे चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, सुंदर जनेऊ और माला पहने तथा मृग छाला लिए हैं। कमर में मुनि वस्त्र पहने, दो तरकस बांधे, धनुष बाण हाथ में लिए, सुंदर फरसा कंधे पर है। शांत बेसु करनी कठिन भरिनी न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयो तह सब भूप लगन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। शांत वेशन पर करनी कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे वहाँ मानो वीर रसी मुनि का रूप धारण करके आया है। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक रूप देखकर सब राजा घबरा उठे और पिता समेत अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाए चित वही तुल जानी, सो जाने जनुआई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। जिसे तो जानकर भी वह सहज दृष्टि से देखते वही जानता कि मेरी आयु बीत गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, चतुर सखी प्रसन्न हुई और अपनी मंडली में जानकी जी को ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों से उन्हीं के चरण कमलों में प्रणाम कराया। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देख भल जोटा।
राम चितय रहे थकिलोचन, रूपे अपार मार मदमोचन। ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया। कामदेव के अभिमान को भी दूर करने वाले रामचंद्र जी के रूप को नेत्रों से देखकर स्तंभित रह गए। बहुरी बिलो की विदेशन, कहो काय अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को शरीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर राजा जनक जी की ओर देखकर बोले, कहो यह बड़ी भीड़ क्यों है। जानकर भी अनजान की तरह पूछते हुए शरीर में क्रोध भर आया। समाचार कई जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तब राजा जनक ने सवाल कह सुनाया कि जिस कारण सब राजा इकट्ठे हो गए थे। उनके वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 खंड पृथ्वी पर पड़े हुए देखे। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूड न तयाजू, उल्टा मई जय लई तब राजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, कह धनुष किसने तोड़ा है। रे मूर्ख से जल्दी दिखा, नहीं तो आज ही जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर दे तु नृपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास और भारी। बड़े डर से राजा जनक उत्तर नहीं देते। यह देख कुटिल राजा अपने मन में प्रसन्न हुए और देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष अपने मन में भयातुर हो सोचने लगे। मन पछिता किसी महतारी, विधि अब समय बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, दिन में से कलप समय बीता। सीता जी की माता मन में पछताने लगी कि ब्रह्मा ने बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के बराबर बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु। बोले श्री रघुवीर लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर, जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी बोले। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 2 से 71 तक आपको राम कथा सुनाई। कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।